भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर से 800 मीटर की दूरी पर आदिवासी नेता सुभाष मुंडा की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। बता दें कि बुधवार की देर रात वह दलादली चौक स्थित अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। तभी बाइक सवार 3 अपराधी वहां उनके कार्यालय में पहुंचे और ताबड़तोड़ 7 गोलियां दाग दिया, जिसके बाद वहां से अपराधी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इसकी सूचना मिली तो वह वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाने लगे। इस दौरान दलादली चौक पर ही उन्होंने गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। उनके मौत की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और तमाम आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के लोग सड़क जाम कर दलादली चौक पास बैठ गए। करीब 8:30 में उनकी हत्या हुई और करीब रात के 2:30 बजे तक लोग सड़क पर उनके शव को रखकर प्रोटेस्ट करते रहे और लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। घटना की सूचना पर जैसे ही सिटी एसपी शुभांशु जैन वहां पहुंचे तो उनके गाड़ी को भी जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने टारगेट किया और उनके गाड़ी का शीशा को चकनाचूर कर दिया। उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इसके अलावा वहां पर मौजूद दलादली चौक पर मौजूद दर्जनों ठेले खोमचे की दुकानों को आग के हवाले कर दिया। फास्ट फूड की वैन को पलट दिया, साथ ही शराब दुकान को आग के हवाले कर दिया। जिस तरह के हालात थे उसे देखते हुए रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे खुद घटनास्थल पर पहुंचे और एक लंबी वार्ता के बाद किसी तरह 100 को पोस्टमार्टम के लिए करीब सुबह के 3 बज गए थे, तब वहां से रिम्स भेजा गया और वहां पोस्टमार्टम कराया गया। बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने डीआईजी से मांग किया कि नगड़ी थाना प्रभारी को निलंबित करे, जिसे तत्काल डीआईजी ने निलंबित करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा 12 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस ने किया है। बता दें कि जिस तरह की घटना हुई है उससे तमाम लोग आक्रोशित हैं। और अगर हम बात करें राज्य की विधि व्यवस्था की, तो झारखंड की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 4 दिन पहले डीजीपी के साथ बैठक कर फटकार लगाई थी और 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। लेकिन ठीक उनके बैठक के चौथे दिन अपराधियों ने पुलिस को ललकारा है और फिर पूरी विधि व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सुभाष सिंह मुंडा की हम बात करें तो सुभाष सिंह मुंडा मांडर और हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। आदिवासी नेता के साथ साथ वह सीपीआई के भी एक बड़े नेता में शुमार है और यही कारण है कि लोगों का हुजूम उनके समर्थन में उनकी मौत के बाद सड़कों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। देर रात जब पोस्टमार्टम कर 100 वापस उन्हें अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो फिर ग्रामीणों ने रिंग रोड स्थित दलादली चौक को जाम कर लगातार आगजनी सड़क पर कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान अगर हम बात करें तो रांची के एसएसपी कौशल किशोर ने बताया देर रात जब वह स्पॉट पर मौजूद थे कि किस तरह से घटना हुई है और क्या कुछ हुआ है। 3 अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे, वो अपने कार्यालय कक्ष में थे। तो वहाँ पर आने के पश्चात उनके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस इस मामले का अनुसंधान कर रही है और एक एसआईटी भी इसमें गठित किया जा रहा है पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में। उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर में और तमाम इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसमें टेक्निकल जो टीम है वो भी पूरी तरीके से इसमें लगी हुई है। कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंसेस भी हम लोग को इसमें वगैरह मिले हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जल्द से जल्द हम लोग खुलासा करेंगे और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता पुलिस चैन से। वहीं घटना स्थल पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद थे। उन्होंने भी बताया कि इनकी मांग है जो उस पर पुलिस और प्रशासन के लोग गंभीर है और जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। बोल रहे हैं इतनी बड़ी घटना हुई है तो हत्यारों का गिरफ्तारी, हत्यारा अगर नहीं भी हो तो कोई भी अगर गुनाहगार होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना प्रशासन का कर्तव्य है। और जैसे लोग बोल रहे हैं और जैसा बातचीत भी हुआ है, एसएसपी साहब भी बोल रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द 12 घंटे के अंदर 12 घंटे का ये लोग कह रहे हैं 12 घंटे में गिरफ्तारी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसकी सभी लोगों की प्रशासन का फेलियर मानते हैं इस घटना को। देखिए, कोई भी घटना होता है तो वो घटना गंभीर होता है, उसके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी। गंभीर नहीं, प्रशासन का फेलियर मानते हैं। फेलियर बेफेलियर वाला बात नहीं है। बात है कि भाई घटना घटा है, घटना छोटा हो या बड़ा हो, ये तो थोड़ा बड़ा ही घटना है कि इसमें
पॉपुलर आदमी का, इतना अच्छे नेता का हत्या हो गया, तो उस पर कार्रवाई जरूर होगा और कार्रवाई होना है। हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, अभी बातचीत। सर अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं कि ऑफिस में घुस करके 8-8 गोलियां चला दे रहे हैं ये सर। सब पुलिस पदाधिकारी जो हैं, पुलिस पदाधिकारी लोग से इस विषय में आपसे बात की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के अलावा कई आदिवासी नेता भी रात भर दलादली चौक पर जमे रहे। देखिए, अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, और अगर पहचान होती तो अभी तक शायद वो पकड़े भी जाते, लेकिन वो कब घुसे, कैसे मारे, ये किसी को पता नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी हो सके 12 घंटे के अंदर में उनको पकड़े, और नहीं तो अगर हमें पता चला और हमारी पकड़ में आए तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और हम लोग इसको भूलेंगे नहीं। और ये आदिवासी समाज के सीने में गोली मारा गया है, ये सिर्फ सुभाष मुंडा के सीने पे गोली नहीं मारा है, हमारे सीने पे गोली मारा। और कल हमारा भी यही हश्र होगा अगर आज हम नहीं लड़े तो। इसलिए मैं पूरे आदिवासी समाज से आग्रह करूंगी कि कल सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से इस बंदी को सफल बनाइए, और जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए सभी लोग आगे आए। मैं कुंद्रे सिंह मुंडा, रांची जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। मिली भगत से सब कुछ हुआ है। पुलिस ने जो है आगे तो हमारा बिल्कुल इस मांग को लेके ये बंद शुरू हो चुका है, और हम पुलिस प्रशासन से, सरकार से हम मांग करते हैं, राज्य सरकार से भी, कि वो 12 घंटे का हम अल्टीमेटम देते हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन ये हमारा बंद चलेगा। और ये निश्चित रूप से आज ये रांची राजधानी में है, और अभी धनबाद बोकारो में ही कल परसों ही हुआ, एक व्यवसायी के ऊपर जो है उनको भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ही उनको गोली मारी गई। तो उनको तो सड़क पे मारा गया, ये घर पे मार रहे हैं। तो ये जो है स्थिति बनी रहेगी, हम लोगों को लगता है, अगर सरकार और प्रशासन अभी भी नहीं चेता। क्राइम मीटिंग लगातार चल रहा है मैडम, नहीं तो उसका फिर क्या फायदा हो रहा है? क्राइम मीटिंग मतलब ऊपर लेवल के अफसर कर रहे हैं, और जिनको कंट्रोल करना है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, यानी कंट्रोल ऊपर से ही नीचे नहीं है। एक और प्रशासन के लोग और पुलिस जवान, रैब के जवानों को तैनात किया गया था, तो दूसरी ओर बीच सड़क पर तमाम लोगों का हुजूम दिख रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और सभी लोगों के आंखों में गुस्सा दिख रहा था, और वह गुस्सा प्रशासन के खिलाफ था। लगातार नारेबाजी की जा रही थी कि रांची प्रशासन मुर्दाबाद और पुलिस वापस जाओ। सोरेन से एक ही चीज कहना चाहते हैं, अगर आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, तो आपको अगर आदिवासी को बचाना है तो इस क्षेत्र में जितना भी क्रिमिनल है उसको खोज के इनकाउंटर कीजिए। अगर सुरक्षित रखना है आदिवासी को तो, और नहीं तो एक एक आदमी को मार के वही कर देगा। आज सुभाष मुंडा को मारा, कल हमको मारेगा। हेमंत सोरेन से गुजारिश है, इस क्षेत्र में कोई आदिवासी की जमीन नहीं बचेगा, सबको लूट लेगा, इसी तरह से एक एक करके टारगेट करके मारेगा। बहुत आहत है, इसलिए हेमंत सोरेन से आग्रह है कि एक एक क्रिमिनल को इनकाउंटर करके मारिए, तभी आदिवासी का जमीन बचेगा। जल जंगल जमीन का नारा करते हैं तभी बचेगा, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। करता हूँ, और कभी कभी सुभाष मुंडा से हम लोग प्रणाम पाते हैं। एक ऐसा मृदभाषी व्यक्ति था जो कि पूरे क्षेत्र जानता है कि उसे कोई किसी से बैर घृणा नहीं करता था, और ऐसे सादगी आदमी को हमारे भाई को मारने का काम किया है, तो हमारे पूरे क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। अभी डीएसपी को 2 लाठी पड़ा है, और हमारा सीनियर एसपी आए, हम लोग वार्ता नहीं किए, पुलिस को भगाए हैं। तो इसी तरह अगर हम लोग के बीच में अगर इस तरह का माने गोली कांड होते रहेगा, तो हम लोग जितना यहाँ अगुआ लोग हैं, जो राजनीतिक अगुआ हो, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हैं, या जो कारोबार करते हैं आदिवासी लोग, हम लोग इनकाउंटर हो जाएंगे, माने मारे जाएंगे। इसलिए हम पुलिस से आग्रह करते हैं और सरकार से कि अगर इसको 24 घंटा में नहीं करेगा तो अभी मैंने ये रास्ता से हटने का काम हम लोग नहीं करेंगे। यही हम लोग निर्णय लिए हैं। सबसे पहले हम लोग तभी हटेंगे जब हम लोग का हथियारा मिले, या हम लोग को कितना दिन में मैंने शासन, प्रशासन, पुलिस, एसपी या सरकार हम लोग से वादा करे कि हमको कितना देर में पकड़ करके हम लोग को हमारे बीच में उसको लाए या उसको जेल भेजे, तभी हम लोग उसको माने वार्ता करने का माने हम लोग बात करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर था, और जिसे देखते हुए पूरा पुलिस महकमा जो है वो वहां मौजूद था। आज रांची बंद का भी आह्वान किया गया है, जिसे देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है।
बताया जा रहा है कि देर दोपहर सुभाष मुंडा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।